नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइड नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। अब तो कुछ घंटे बचे हैं, यानी कि 23 तारीख को जो पटना में बड़ी विपक्षी एकजुटता को लेकर जो बैठक हो रही है, उसकी काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि 50 साल बाद एक ऐसा प्रयोग देश में दिखेगा जहां पर इस तरीके से जो विपक्षी एकजुटता की जो एक सेम्बलेंस है वो देश में नजर आएगी। लेकिन इसके पहले अरविंद केजरीवाल बार बार सभी पार्टी से मिल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो दिल्ली में जो अध्यादेश पारित किया है और जिस अध्यादेश को लाने वाली है केंद्र सरकार, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग्स और सर्विसेज के मैटर में जो ब्यूरोक्रेट्स की जो सर्विसेज का जो मैटर है, उस चीज को लेकर वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि, और खासकर जो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर वो ये कह रहे हैं कि ये देखिए, ये ऐसा अध्यादेश है जो कि आपके राज्य में भी लागू हो सकता है और इसलिए इस समय आम आदमी पार्टी का समर्थन करना जरूरी है। कल उन्होंने ये भी कहा, यानी कि कल मंगलवार के दिन कल उन्होंने सभी विपक्षी दलों से ये आग्रह किया है कि जितने भी विपक्षी दल पटना में मिलेंगे वो सभी लोग कांग्रेस से ये कहें कि कांग्रेस कोई पोजीशन ले, ऑर्डिनेंस के मैटर पर क्या कोई स्टैंड कांग्रेस लेगी, उसको लेने के लिए, उस स्टैंड को लेने के लिए कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर जो बाकी विपक्षी दल है उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस से इस बात को कहें। अब ये मुद्दा पटना में उठेगा या नहीं उठेगा, इसकी लाइक्लीहुड किसी को नहीं पता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पर केजरीवाल दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और इससे एक प्रश्न सामने आता है और वो प्रश्न है कि क्या विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ा रास्ते का कांटा क्या अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सत्य हिंदी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी हैं इस समय। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइब नेटवर्क पर। हमारे साथ डॉक्टर निकुल पटेल हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। निकुल पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो और वरिष्ठ पत्रकार हैं, विवेक देशपांडे जो कि नागपुर से जुड़ रहे हैं। विवेक देशपांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पुणे से हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। अनिल सिन्हा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा मैं निकुल पटेल से ही शुरू करती हूँ क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या पर्सपेक्टिव है। निकुल, मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे विपक्षी दलों पर, क्या कांग्रेस उस दबाव में आने वाली है? क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेताओं से यहाँ दिल्ली में बैठकर बातें होती है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर कोई पोजीशन नहीं लेगी और अगर कांग्रेस नहीं कोई पोजीशन लेगी तो क्या फिर अरविंद केजरीवाल, ये कहना सही होगा कि एक तरीके से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अगर हम पूरा मुद्दा देखें तो ये दिल्ली जो स्टेट है उसके जो अंदर जो केस था जो अरविंद केजरीवाल ने किया था और उसके फेवर में डिसीजन आया, पर ये भारतीय जनता पार्टी का आप मानसिकता देखो कि जिस तरह वो अध्यादेश लाने का प्रयत्न करे और अभी वो बिल के रूप में आएगा संसद में, तो वो जब संसद में आएगा तो उस पर डिस्कशन होगा और उस टाइम पे क्या मुद्दे है, क्या मुसद्दे है, ऑर्डिनेंस क्या बता रहा है, क्या सरकार चाह रही है, तो उस पर तब चर्चा हो तो अच्छा है। क्योंकि जब तक वो डिस्कशन पे नहीं आएगा तो हम उस पर कोई भी कमेंट या करे वो अच्छी बात नहीं। अभी इस मुद्दे को लेकर अगर अरविंद केजरीवाल जी जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में अगर सभी पार्टियों को दबाव बनाएंगे तो ये उनकी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर अपना साम्राज्य जमाए हुए है और जिस तरह लोकतांत्रिक जो परिबड़ है उसको जिस तरह नेस्तो नाबूद कर रही है, उसका उत्तम उदाहरण ये दिल्ली का जो केस है उसके तहत प्रस्थापित होता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का मानसिकता देखें तो पूरे देश के अंदर उन्होंने सरकार स्थापने के लिए वो बोलते हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर उन्होंने सरकारें बनाई और आज ही वो क्षेत्रीय दल उनके साथ नहीं है। यानी नीतीश जी भी एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे लेकिन आज वो उनके अगेंस्ट में है। तो आज देश के अंदर एक ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर शासन से हटाया जाए जिससे देश के लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो वापस प्रस्थापित हो पाए। यानी ये जो मीटिंग जो नीतीश जी ने 23 जून को बुलाया है तो उसमें डेफिनेटली सब लोग जाएंगे, इकट्ठा होंगे, वहां पे चर्चा होगी आने वाले लोकसभा चुनाव की। परंतु अगर केजरीवाल जी अगर इस पे अड़े रहते हैं तो वो उनकी भूल है। अभी जो
जो है वो चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को 272 और एनडीए को उसके नीचे लाया जाए, जिससे जिस तरह सरकार बनाने में कैसे सब मिलके काम करे उस पे काम होना चाहिए। पर देखते आने वाले दिनों में केजरीवाल जी का स्टैंड क्या रहता है। अभी कांग्रेस तो यही कह रही है कि नोटिफिकेशन को चर्चा में लोकसभा में बिल के रूप में आने दो, तब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है तो हम लोग हमेशा उसके सामने खड़े हैं, और हमने उसको देखा है कि किस तरह राहुल गांधी जी ने लोकसभा में स्टैंड लिया है उनके अलग अलग मुद्दों पे। तो आने वाले में दिनों में देखना है कि कैसे ये प्रोग्रेस होता है, लेकिन 23 जून को अगर केजरीवाल कुछ स्टैंड लेते तो उनके लिए अच्छा नहीं है, ये जीत अच्छी नहीं है।